नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल टीचर स्टूडेंट हेल्पर में स्वागत है। आज की वर्कशीट हमने ली है कक्षा चौथी विषय गणित, जो कि हिंदी माध्यम का है और माह है मार्च। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारी टीम को आगे बढ़ने का मौका दें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसा कि सभी वर्कशीट के हल पर विद्यार्थियों का नाम, पिता का नाम, साला का नाम, कक्षा, ये सभी चीज़ें डालना है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम सीधे अपने पहले प्रश्न पर। प्रश्न पहला है, पहले प्रश्न पर बताया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। कक्षा चौथी का है प्रश्न पत्र, वर्कशीट हल देखेंगे। प्रश्न पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। संख्या 49 के बाद आता है, ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। इसका उत्तर आ जाएगा 49 के बाद आता है 50, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 50। फिर आता है अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर, बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है? तो हम बुधवार के बाद देखते हैं कौन सा दिन आता है। रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार के बाद गुरुवार। तो अब आ जाता है यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा गुरुवार। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गुरुवार। फिर थर्ड नंबर आता है, सबसे भारी बाट कौन सा है? क्योंकि ये बाट बताया गया है, यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे पहला ग्राम दिया गया है, दूसरा भी ग्राम दिया गया है, तीसरा भी ग्राम दिया गया है और चौथा नंबर किलोग्राम दिया गया है। 1 किलोग्राम है ना, तो यहाँ पे 500 दिया गया है, 200, 100। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा भारी कौन सा है? जो कि किलोग्राम वाला होगा, अर्थात 1 किलोग्राम। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 किलोग्राम, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम पीछे प्रश्न पलटते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा चौथा नंबर, गीता के पास 10-10 के 2 नोट हैं, उसके पास कुल कितनी राशि है? तो गीता के पास 10-10 के 2 नोट हैं, अर्थात 10 और 10 को दोनों को जोड़ देंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 रुपये। इसका उत्तर हो जाएगा 20 रुपये। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में थोड़ी सा एक मिसिंग है, यहाँ पे उत्तर के लिए ऐसा आंसर दिया गया है, जबकि यहाँ पे नहीं रहता ऑब्जेक्टिव के लिए, तो अलग से खाली स्थान रहता है। ठीक है, चल जाएगा वो। फिर पांचवा नंबर, मार्च वर्ष का कौन सा माह है? तो मार्च वर्ष का कौन सा माह है? तो हम हिसाब लगा कर देखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, तीसरा। तो यहाँ पे देखेंगे तीसरा लिखा है क्या? ये पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ, ये तीसरा, इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न दूसरा, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में पहला दिया गया है, त्रिभुज की आकृति बताई गई है। तो यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज कहाँ पर है? ये त्रिभुज, तो इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज, पहला नंबर। फिर दिया गया है ये बेलनाकार है, ये बेलनाकार बताया गया है, बेलनाकार आकृति है, ड्रम जैसी आकृति है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेलनाकार, बेलन। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका नंबर सेकंड नंबर। ये दूसरे का आंसर है, क्योंकि हम इनको भी लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर ऐसे वाले डिजिट भी लिख सकते हैं, ये वाले डिजिट भी, लेकिन हमने इनको लिख दिया। फिर तीसरा आता है, चूंकि ये गोल है अर्थात ये वृत्त है, तो इसका उत्तर जाएगा तीसरा, वृत्त। चौथा नंबर आ जाएगा 60 सेकेंड, अर्थात 60 सेकेंड बराबर होता है 1 मिनट, तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ नंबर, 1 मिनट। फिर पांचवा नंबर आता है, ये आयताकार है, 2 भुजाएं, 4 भुजाएं हैं और ये आयताकार, तो यहाँ पर जाएगा आयताकार। हम निशान लगाकर भी आंसर को लिख सकते हैं, निशान लगाकर भी आंसर को लिख सकते हैं, लेकिन समझ में आ जाएगा ऐसे में, या तो फिर हम निशान लगाकर दिखा देते हैं। सबसे पहले त्रिभुज, ये दूसरा बेलनाकार, ये सॉरी थोड़ी सी तिरछा हो गया, फिर तीसरा वृत्त, फिर 60 सेकेंड का 1 मिनट, फिर आयत का, ये उत्तर हो जाएगा जी, इस तरीके से। ठीक, उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, एक कार के 4 पहिए होते हैं तो 7 कार में कितने पहिए होंगे? तो चलिए हल शुरू करते हैं। एक कार के 4 पहिए, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे एक कार के 4 पहिए, 4 पहिए, ये वाला ए लिखा है पहिए, तो 7 कार के पहिए बराबर 4 गुणित 7 बराबर
7 चौके 28, 4 7 28 होता है, तो यहाँ पे 28, तो टोटल कितने 28 पहिए। यहाँ पे उत्तर लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे उत्तर बराबर 28 पहिए। ये इसी इसको उत्तर हो जाएगा। अब आता है सेकंड नंबर, जोड़िए। क्योंकि दशमलव वाली संख्या दी गई है तो जोड़ेंगे, जैसी नॉर्मल संख्या जोड़ते हैं सेम वैसी संख्या इनको भी जोड़ते हैं। 0 0 0 हो जाएगा, 5 5 5 और 5 हो जाएगा 10, 10 का हम हासिल लेंगे, 10 का 0, हासिल का 1 आता है, 3 2 5 और 1 6, और 1 और 1 2। ये दशमलव दो संख्या के बाद, तो दशमलव दो संख्या के बाद लगा देते हैं, बस ऐसा हल करना रहता है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, दिए गए क्षेत्र में प्रत्येक पंक्ति का जोड़ 10 है, खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। तो प्रत्येक पंक्ति का जोड़ देखते हैं, 1 6 7 हुआ और 3 10 हो गए, इस वाली पंक्ति का जोड़ 10 हो गया। 1 4 5 हो गए और 5 10 हो गए इस वाली पंक्ति का। अब हम नीचे वाली पंक्ति देखते हैं, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे पहले, उसके बाद फिर जो आएगा उसमें 10 से घटा देंगे, तो 5 और 3 8 होता है, 8 में हम 2 जोड़ेंगे तब 10 आएगा, तो यहाँ पे उसका उत्तर हो जाएगा 2। इस तरीके से हल करेंगे। फिर अगला प्रश्न आता है, तो सेकंड नंबर प्रश्न में आते हैं, दिए गए चित्र में घड़ी में कितने समय हो रहा है। तो घड़ी देखते हैं, घड़ी में जैसा कि बताया गया है, जो सबसे छोटी सुई होती है वह घंटे की सुई होती है, जो कि बहुत देरी से चलती है। और देखेंगे यह 2 और 3 के बीच में है, अर्थात 2 बजे के बाद का समय है। फिर सेकंड नंबर जो सुई है वह मिनट की सुई होती है, जो कि घंटे वाली सुई की अपेक्षा तेज़ी से चलती है, हर मिनट में आगे बढ़ती है। और फिर तीसरी सुई होती है सेकंड की, जो कि हर सेकंड चलती है। घंटे की सुई 2 और 3 के बीच में, अर्थात 2 बजे के बाद का समय है, और मिनट की सुई 6 पर है, अर्थात मिनट हम काउंट करेंगे 5 10 15 20 25 30 मिनट, अर्थात 2:30 और फिक्स 2:30 है। चूँकि सेकेंड में इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 12वें सेकंड पर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2:30। इसको उत्तर लिख जाएंगे 2:30। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, पहाड़ा पूरा कीजिए। पहाड़ा पूरा कीजिए में देखेंगे 7 का पहाड़ा दिया गया है, 7 या 21 लिखा गया है, 7 और 3 का गुणा करके 21 लिखा गया है। तो 7 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं, 7 का पहाड़ा 7 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 या 21 7 चौके 28 7 पंचे 35 7 छिंग 42 7 सतैया 49 7 या 8 56 7 नाम 63 7 धाम 70। अब चूंकि 70 तक का हमसे बनता है, उसके बाद फिर हम 7 का पहाड़ा यदि हमसे आगे नहीं बनता है तो हम इसका गुणा कर लेंगे। तो 11 का गुणा 7 में करेंगे तो 77 आ जाएगा। और अब आगे 12 का गुणा 7 में करेंगे हम, तो 12 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, या तो फिर हम इसका गुणा कर सकते हैं। तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल के 1 7 एकम 7 और 1 8 12 7 84 होता है। ये 7 12 84 होता है, इस तरीके से। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, श्याम द्वारा बेचे गए स्कूल यूनिफॉर्म की संख्या नीचे दिए गए दंड आरेख में दर्शाई गई है। इसमें पहला देखते हैं, सबसे पहले ये दंड आरेख बना हुआ है, ये यूनिफॉर्म है, कितनी यूनिफॉर्म बेची गई है और कौन कौन से दिन पर बेची गई है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि सोमवार को 25 बेची गई है, मंगलवार को 35 बेची गई है, बुधवार को 15 बेची गई है, बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार को 10 बेची गई है, शुक्रवार को 40 बेची गई है और शनिवार को 5 बेची गई है। अब हम देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है। दंड आरेख को देखकर पता लगाइए कि मंगलवार को कितनी यूनिफॉर्म बेची गई। मंगलवार को यूनिफॉर्म बेची गई 35। देखते हैं मंगलवार कहाँ है, ये मंगलवार, ये 35 बेची गई। फिर सबसे कम यूनिफॉर्म किस दिवस को बेची गई, तो सबसे कम किस दिन बेची गई, शनिवार को, तो यहाँ पे जाएगा शनिवार। उसके बाद फिर तीसरा प्रश्न आता है, सोमवार और शुक्रवार में से किस दिन स्कूल यूनिफॉर्म अधिक बेची गई। तो हम देखते हैं सोमवार के दिन कितनी बेची गई, 25 बेची गई, और शुक्रवार के दिन कितनी बेची गई, 40 बेची गई। तो देखते हैं यहाँ पर हम, इसका उत्तर हो जाएगा शुक्रवार। फिर अगला प्रश्न आता है चौथा नंबर, सप्ताह में कुल कितनी यूनिफॉर्म बेची गई। तो सप्ताह में कुल जितनी भी यूनिफॉर्म बेची गई वो यहाँ से हमें मिल जाएगी। सप्ताह में सोमवार को बेची गई 25,
मंगलवार को बेची गई 35, बुधवार को बेची गई 15, बृहस्पतिवार को बेची गई 10 और शुक्रवार दिन बेची गई 40 और शनिवार को बेची गई 5। तो इन सभी को हमने यहाँ पे टोटल लिख दिया 25, 35, 15, 10, 40 और 5। इन सभी को हम टोटल कर लेंगे। तो फिर इसके बाद फिर इन सभी का टोटल आएगा 25, 35, 15, 10, 40, 5 का टोटल आ जाएगा 130। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। फिर अगला प्रश्न आता है सोमवार को कितनी यूनिफॉर्म बेची गई। तो यहाँ पे हम सोमवार को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया सोमवार, ये दिया सोमवार को टोटल बेची गई 25। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 25, 25 बेची गई। उसके बाद फिर हम अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा अगला आता है बच्चे प्रतिदिन अपने घर में उपयोग होने वाले पानी की खपत की जानकारी निम्न बिंदुओं के आधार पर सारणी में अंकित करें एवं निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखेंगे क्या बताया गया है। खाना बनाने में अनुमानित जल की मात्रा। खाना बनाने में हम मान लो की बात 2 लीटर लगता है हमें, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 लीटर, क्योंकि खाना बनाने में चावल धुलने में लगता है, सब्जी काटने में, सब्जी धुलने में लगता है, बाकी सब चीज़ें है ना। उसके बाद फिर आता है कपड़ा धोने में। हम कपड़ा धोने में कम से कम हम 20 लीटर लिखें, कम से कम 20 लीटर लिखें। फिर नहाने में कम से कम हम 15 लीटर लिखें। कम से कम इंसान 1 बाल्टी पानी में ज़रूर नहाता है और 1 बाल्टी रहती है कम से कम 15 लीटर की। और फिर पीने में इंसान कम से कम दिन भर में अनुमानित कम से कम इंसान 2 लीटर पानी, कम से कम इंसान को 5 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन कम से कम 2 लीटर पानी इंसान को ज़रूर पीना चाहिए। फिर सबसे ज़्यादा जल किस कार्य में उपयोग होता है, ये प्रश्न आता है अपना। तो इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम देखेंगे सारणी हमने बनाई है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी उपयोग हो रहा है कपड़े धोने में। तो यहाँ पे लिखेंगे कपड़े धुलने में। फिर आता है सबसे कम जल किस कार्य में उपयोग होता है। तो सबसे कम जल उपयोग होता है, हमने लिखा है यहाँ पे खाना बनाने में और पीने में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 लीटर लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे खाना बनाने में, खाना बनाने एवं पीने में। फिर आता है, फिर तीसरा आता है खाना बनाने में कितना जल उपयोग होता है। तो खाना बनाने में कितना होता है 2 लीटर, मान लें हम यहाँ पे 2 लीटर लिख देते हैं 2 लीटर। कपड़े धोने में कितना जल उपयोग होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे 20 लीटर, हमने लिखा 20 लीटर। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है नहाने में कितना जल उपयोग होता है। तो यहाँ नहाने में देखेंगे कितना दिया गया है 15 लीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15 लीटर, 15 लीटर। इस तरीके से दोस्तों आपका पूरा प्रश्न पत्र हल होता है। पूरे प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात एक बार फिर से आप चेक कर लेंगे पूरे प्रश्न पत्र को। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए चैनल पर लाते रहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारी टीम को आगे बढ़ाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कोई भी एक अच्छा सा कमेंट करें जिससे हमारी टीम प्रोत्साहित होती है और भी आगे वर्क करने में मोटिव होती है। तो आज के लिए इतना ही, और यदि आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी विषयों की सभी कक्षाओं की वीडियो अवेलेबल है, तो जाइए प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर चेक कीजिए। आपके लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। Please like this video. Write a comment for suggestions. Don't forget to subscribe to the channel.